हाँ जी, तो बज गए हैं सुबह के 4:15 यानी टाइम हो गया है सर्गी का। तो मैं सर्गी में लेने वाली हूँ चाय जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेनिया जो कि मुझे बहुत पसंद है और ये है मट्ठी। ऑफ़ कोर्स मैं पूरी नहीं खाने वाली हूँ बट चाय के साथ मुझे कुछ चाहिए क्योंकि मैं खाली चाय नहीं पी सकती और उसके बाद मुझे दवाई भी लेनी है। तो सर्गी-वर्गी खाने के बाद मैं सो जाऊँगी और उसके बाद सुबह उठ के नहा धो के फिर हम करेंगे पूजा और दिन में होएंगे रेडी करवा चौथ के लिए क्योंकि आज करवा चौथ है। तो चलिए मैं फटाफट से अपनी सर्गी ले लेती हूँ और साथ में देख रही हूँ मैं टीवी क्योंकि हाँ जी, सुबह के 4:15 बजे नहीं तो मैं बोर हो जाऊँगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी करवा चौथ। तो मेरी सर्गी हो गई है, चाय फेनिया सब फिनिश हो गए हैं और टीवी मेरा अभी भी चल रहा है। अब मुझे लेनी है ये दवाई क्योंकि मेरी नोज़ एकदम ब्लॉक है, मेरा गला भी ख़राब है। तो दवाई ले लेते हैं बट ये घर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी सफाई कर देनी चाहिए। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:10 बट मेरे लिए सोना भी ज़रूरी है क्योंकि दवाई खाई है नहीं तो पूरा दिन हालत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं सो जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ सुबह उठने के बाद। Later. एंड दिस इज़ माई ब्यूटीफुल मेहंदी। कितना अच्छा कलर आया है ना। सुबह उठने के बाद मैं बिज़ी हो गई, आपसे मिल नहीं पाई। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा आफ्टरनून में और मैं रेडी हो चुकी हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पूजा और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना लुक। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दानादि से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। तो उन्होंने पिता से पूजन करने के लिए कहा, "पहले बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर पूजन करूंगी। इस तरह भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जलाई और छन्नी से ले जाकर उसमें से प्रकाश निकला और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। उनके से गणेश जी उससे दुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ करने था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो पश्चाताप से गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवनदान दे उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा। And here is my complete look for करवा चौथ दिस ईयर। तो अब मैं करवाऊंगी थोड़े से पिक्चर्स क्लिक और उसके बाद मुझे बनाना है खाना इसी गेटअप में क्योंकि बार बार ये पूरा गेटअप कौन ही लेगा। तो चलिए फ़ोटोज़ क्लिक करा के अब मैं लग गई हूँ खाना बनाने। यहाँ बन रही है आलू गोभी, यहाँ बन रहा है हलवा और पूरियों का आटा मैंने लगा दिया है और हमारे यहाँ बनती है मीठी पूड़ी तो उसका आटा यहाँ पे लग रहा है। तो अभी टाइम हो गया है रात के 9:45 और अभी तक हमने खाना नहीं खाया है क्योंकि हमारे यहाँ चांद आता है आधी रात को। तो वेट कर रहे हैं और वेट करते करते 11 बज गए हैं। अभी भी चांद का कोई नामो निशान नहीं है। मीनवाइल मैंने ऑयल चढ़ा दिया है पूरियाँ बनाने के लिए। तो 11:24 का टाइम है चांद निकलने का। तब तक मैं पूरी बना के रख लेती हूँ, तब तक चांद भी आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 11:30 हो गए हैं। आइए चेक कर लेते हैं कि चांद आया है या नहीं आया है। और सब सामान एकदम रेडी है, सिर्फ चांद का वेट है। कि आंच कृषि को मैंने सुला दिया है खाना खिला के क्योंकि उनका सुबह स्कूल है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं चंदा मामा को चेक कि वो अभी तक निकले हैं या नहीं निकले हैं। एवरी ईयर चांद इसी टाइम पे निकलता है हमारे यहाँ। आधी रात 1-2 तो बज ही जाते हैं बट दिस टाइम ये बात अच्छी है कि स्टार्स दिख रहे हैं, नहीं तो क्लाउड्स होते हैं तो चांद दिख जाएगा। 2000 years later. हाँ जी, तो चांद निकल चुका है और टाइम हो रहा है रात के 12:07। ये हमारे कैमरे की रिकॉर्डिंग है। जो कैमरास घर में लगे हैं वो थोड़े ऊपर लगे हैं इसलिए उसमें चांद दिख रहा है। हमें चांद दिखे उसके लिए चांद को थोड़ा और ऊपर आना होगा। अराउंड हाफ एन आवर तो इसमें भी लगेगा। तो अब धीरे धीरे आ रहा है तो चलिए हम पूजा की तैयारी शुरू करते हैं और पहले अंदर दिया वगैरह जला लेते हैं और उसके बाद हम करेंगे बाहर पूजा।
और ये सब कुछ बहुत आराम आराम से करना है क्योंकि क्यांश कृषु सो रहे हैं तो आवाज़ नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, नहीं तो उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो चाँद थोड़ा ऊपर आ गया है और प्रॉपर दिख भी रहा है। तो अब मैं कर लेती हूँ फटाफट से रात की पूजा क्योंकि उसके बाद खाना खाना है। हाँ जी, तो पूजा फिनिश करके कपड़े वगैरह चेंज करके रात के 1 बजे मैं बैठ गई हूँ खाना खाने। भूख ऑब्वियसली इतनी नहीं लगी है, सिर्फ प्यास लग रही है, बट खाना तो खाना ही है। और ये है घर की हालत करवा चौथ के बाद। इनफैक्ट कोई भी फेस्टिवल या कोई भी पार्टी होती है तो घर की हालत ऐसी ही हो जाती है, बट कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो बनता है। एनीवेज कुछ ऐसा रहा हमारा करवा चौथ। रात के 1 बजे खाना खाया है, बट इस बार ये अच्छा था कि चांद दिख गया, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि रात के 1-2 बजे तक हम वेट करते हैं और चांद फिर भी नहीं दिखता है तो हम ऐसे ही फास्ट खोलना पड़ता है। बट इस बार ये अच्छा था कि हमें चांद बहुत अच्छे से दिख गया, बहुत अच्छे से पूजा हो गई। तो ऐसा था हमारा करवा चौथ। आई होप आप लोगों का करवा चौथ भी बहुत अच्छा रहा हो। अब आगे के फेस्टिवल्स की तैयारी करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।